Hey guys, welcome to Excel Clone Part 4. तो यार आज हम जानेंगे एक्सेल क्लोन में जो हमने सेल्स टाइपेबल और एडिटेबल बनाए उनको स्टोर कैसे करना। अब यार आप एक फाइल से नई फाइल में जाएंगे या उस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो स्टोरेज का एक वे होना चाहिए। तो उस स्टोरेज के वे के बारे में जानेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी। तो यार कैसे स्ट्रक्चर करने वाले हैं हम स्टोरेज को, वो डिपेंड करेगा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। हमें सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कौन कौन सी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ एक सेल के पास हो सकती है। एक सेल के पास बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। तो मेरे दिमाग में यही आता है, सेल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, सेल डाटा होगा। तो सबसे पहली बात है तो शीट की। अब यार मल्टीपल शीट्स बनाने वाले हैं हम फ्यूचर में। तो सेल डाटा इज एन ऑब्जेक्ट, सेल डाटा इज एन ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर सबसे पहले की होगी शीट का नाम। लेट्स से शीट 1। फॉर नाउ बाय डिफॉल्ट शीट इज शीट 1। तो अभी के लिए शीट 1 बोल देते हैं, ऐसे ऐसी मल्टीपल शीट्स पॉसिबल होंगी इन द फ्यूचर, ठीक है। अब शीट 1 का अपना एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। शीट 1 का अपना एक ऑब्जेक्ट होगा। अब इस शीट 1 के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा? इस शीट 1 के ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, एरे बनाना चाहिए। सोच के देखो, एक से ज्यादा सेल्स है, एक से ज्यादा सेल्स पॉसिबल हैं बिल्कुल। हाँ जी, एरे बनाना चाहिए, एरे बनाना चाहिए इंस्टेड ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस एरे के अंदर जिस सेल के अंदर चेंज आया है, जिस सेल के अंदर चेंज आया कोई भी डिफॉल्ट से अलग, वो सेल यहां पर स्टोर होगा। उस सेल से रिगार्डिंग स्टोरेज होगी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक ऑब्जेक्ट एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस सेल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पॉसिबल है देखें। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, कि भैया हमने टाइप क्या किया हुआ है सेल के अंदर। तो बाय डिफॉल्ट तो एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग होता है। टेक्स्ट इज द की एंड एम्प्टी स्ट्रिंग इज द वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, लेट्स से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंड। तो भैया बोल्ड बाय डिफॉल्ट इज नहीं है, नहीं, प्रॉपर्टी का नाम होता था फॉन्ट वेट। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट वेट ही लिख लेता हूँ। फॉन्ट वेट बाय डिफॉल्ट क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग, फॉन्ट वेट, ठीक है। अगला है फॉन्ट स्टाइल, वो भी बाय डिफॉल्ट क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग। फिर उससे अगला था टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन वाला, वो भी बाय डिफॉल्ट क्या होगा? एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है ये, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज की जब शुरुआत में शीट लोड होती है तो सेल्स के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, बट इस शीट वाले एरे में सिर्फ वो सेल स्टोर होंगे जिनके अंदर कोई चेंज आए, यानी कि वो डिफॉल्ट से किसी ना किसी प्रॉपर्टी में अलग है, किसी ना किसी प्रॉपर्टी में डिफॉल्ट से अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार के लिए डिफॉल्ट लिख रहा हूँ, बट डिफॉल्ट से जो अलग है वो यहाँ पर आकर स्टोर होंगे, ठीक है। क्या क्या स्टोर होगा ये मैं बता देता हूँ। टेक्स्ट, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन, उसके बाद अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन, आई थिंक प्रॉपर्टी का नाम होता है टेक्स्ट अलाइन। तो बाय डिफॉल्ट इट इज लेफ्ट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट को टेक्स्ट अलाइंड है। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट, ओके, देख लेते हैं एक्सेल शीट पर जाकर क्या क्या है। ये कर लिया हमने, ये कर लिया, ये कर लिया, ये अलाइनमेंट हो गई। हाँ जी, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज। तो और क्या क्या आएगा? बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट है वाइट। नेक्स्ट, कलर, यानी कि टेक्स्ट कलर। कलर का मतलब कलर प्रॉपर्टी होती है सीएसएस में टेक्स्ट कलर के लिए। कलर बाय डिफॉल्ट है ब्लैक, ठीक है जी। और बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज क्या क्या करी थी हमने? फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली बाय डिफॉल्ट है नोटो सेंस, नोटो सेंस। मेरे में नोटो सेंस, आप जो मर्जी रख सकते हो। और नेक्स्ट है फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट में रखूंगा 14, आप जो मर्जी रख सकते हो, मैंने 14 रखा है, ठीक है। तो ये 1 2 3 3 6 3 9 प्रॉपर्टीज तो ये हो गई, ठीक है। आई थिंक अगर कोई और मैं मिस कर रहा हूँ तो फ्यूचर आउट में देख लेंगे, बट दिस विल बी द वे ऑफ द स्टोरेज।
तो हम क्या क्या स्टोर करने वाले, हम एक तो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज स्टोर करने वाले एक ही जगह, बट इस सेल डाटा के अंदर, इस सेल डाटा के अंदर सिर्फ वो सेल स्टोर किया जाएगा जिस सेल के अंदर कोई भी चेंज आएगा, कोई भी लिटिल बिट चेंज भी आएगा ना, वो सेल स्टोर किया जाएगा सिर्फ। ठीक है, सिर्फ वो सेल स्टोर किया जाएगा। तो आइए जो भी हमने देखा उसे कोड करते हैं। लेट्स कोड इट। ठीक है जी, तो सबसे पहला काम डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज बनाना। ओके, सबसे पहला काम डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज बनाना। अभी अभी मैंने आपको बता दिया डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, तो लेट्स मेक इट डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज का, ग्लोबल ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हम सिर्फ डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी टेक्स्ट, एम्प्टी स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्या थी प्रॉपर्टी, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वाली, यानी कि फॉन्ट वेट एम्प्टी स्ट्रिंग। इसे भी स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा मुझे, बिकॉज इट कंटेन्स हाइफन, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, एम्प्टी स्ट्रिंग। नेक्स्ट था टेक्स्ट डेकोरेशन, एम्प्टी स्ट्रिंग। अच्छा, अगला क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट, टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया, अलाइनमेंट। यस, टेक्स्ट अलाइन, बाय डिफॉल्ट इट इज लेफ्ट, बैकग्राउंड कलर that is white, टेक्स्ट कलर यानी कि सिर्फ कलर प्रॉपर्टी, that is black, font family, that is not a sense in my case, not a sense in my case, not a sense, font weight, oh no, font size, that is 40, that is 14 by default. I think 9 properties बैठती हैं टोटल, I think 9 properties मैंने लिख दी। परफेक्ट, सो दिस इज अवर डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज। और क्या बनेगा इसके अलावा, सेल डाटा, जैसे कि मैंने आपसे बात की थी। सेल डाटा क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट में सबसे पहले की क्या होगी, शीट वन। अब शीट वन एक एरे होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, एक एरे होगा, और इस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर्ड होंगे डिपेंडिंग ऑन द चेंज सेल। तो शुरुआत में तो कोई भी सेल में चेंज नहीं आएगा, तो शुरुआत में सेल डाटा ऐसा ही दिखेगा, सिर्फ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब सिलेक्टेड शीट वगैरह ये सब स्टोर करके रखना पड़ेगा, फ्यूचर में मल्टीपल शीट्स होने वाली है। तो सिलेक्टेड शीट कौन सी है हमारी, हमने करंटली कौन सी शीट को सिलेक्ट किया हुआ है, तो शीट वन, दैट इज शीट वन। ओके, टोटल शीट्स that is 1, by default that is 1। अभी टोटल शीट्स एक ही हैं। ठीक है, जब मल्टीपल शीट्स का कॉन्सेप्ट करने लगेंगे तब इनको देखेंगे। अभी के लिए मैंने बोल दिया भाई सिलेक्टेड शीट बाय डिफॉल्ट शीट 1 है और टोटल शीट्स 1 है। ठीक है, ये चीज मैंने अभी के लिए बोल दिया, डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दिया और सेल डाटा को डिफाइन कर दिया। अब जिस जिस सेल में हम चेंज करेंगे ना, वो इस एरे के अंदर पुश करते रहेंगे, बस वो इस एरे के अंदर पुश करते रहेंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि हमने जब बोल्ड पर क्लिक किया, इटैलिक पर क्लिक किया, अंडरलाइन पर क्लिक किया, चेंज आया हो सकता है। इस केस में डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज बन सकता है। सोच के देखो, फॉन्ट वेट दोबारा से ब्लैंक हो गया, अगर ऑलरेडी सिलेक्टेड क्लास थी, फॉन्ट वेट हमने दोबारा से ब्लैंक किया, देयर आर चांसेस जो सेल डाटा में सेल पड़ा है वो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज के इक्वल हो जाए। रीजन, हम बोल्ड से वापस अनबोल्ड की तरफ जा रहे हैं। सिमिलरली इन द इटैलिक, सिमिलर इन द अंडरलाइन केस। ठीक है, तो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया डिफॉल्ट वैल्यू है, अगर डिफॉल्ट वैल्यू है तो हो सकता है कि हम उस तरह जा रहे हैं। डिफॉल्ट हमें चेक करना चाहिए
अपडेट करने के बाद हमें चेक करना चाहिए क्या मेरा सेल डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज के इक्वल हो गया या नहीं हो गया। अगर सेल डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज के इक्वल हो गया, डिलीट इट फ्रॉम सेल डाटा। देखो मैं क्या बोलता हूं, अगर हम किसी भी सेल के अंदर चेंज करेंगे, सपोज करो बोल्ड कर दिया मैंने, इस सेल को मैंने बोल्ड कर दिया, अब चेंज आया है तो मैं इसे सेल डाटा के अंदर स्टोर करूंगा। सेल डाटा में सिलेक्टेड शीट यानी कि शीट 1 के अंदर, सेल डाटा में शीट 1 के एरे के अंदर मैं इस सेल को स्टोर करने वाला हूँ, इस सेल को पूरे के पूरे को, वट एवर इट द प्रॉपर्टीज इट है। ठीक है, इसको मैं शीट 1 में स्टोर करने वाला हूँ। अब अगर मैं बोल्ड हटाता हूँ, हो सकता है इसकी सिर्फ बोल्ड प्रॉपर्टी चेंज हुई हो और अब हमने वापस बाय डिफॉल्ट कर दी, हो सकता है इस सेल की सारी प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज की इक्वल हो गई है। इस केस में इस सेल को इस शीट 1 से डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देयर आर टू केसेस, एक तो ऐड करने वाला और एक डिलीट करने वाला। जब हम डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज पर जाते हैं तब हमें चेक करना पड़ेगा कि डिलीटेबल है या नहीं है, और ऐड करते हैं तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मुझे लगता है ये कुछ केसेस हैं जब मैं अपडेट सेल करता हूं जिनके अंदर डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज की इक्वल हो सकता है, जब मैं एम्प्टी स्ट्रिंग डालता हूं, जब पॉसिबल है। तो मैं यहां पर एक चीज और पास करता हूं, ट्रू, और यहां पर आर्ग्यूमेंट में रिसीव करता हूं डिफॉल्टेबल, डिफॉल्ट पॉसिबल। डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज के इक्वल पॉसिबल है या नहीं है, अगर पॉसिबल है तो आई विल चेक कि डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, दैट्स इट। और यहां से भेजेंगे फॉल्स, यहां से भेजना कंपलसरी है नहीं है, बट लेट्स डू इट। तो यहां से भी भेजेंगे ट्रू और यहां से भेजेंगे फॉल्स, क्योंकि डिफॉल्ट अगर मैंने किसी सेल को इटैलिक किया है तो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज के इक्वल हो ही नहीं सकता, है ना, सोच के देखो, हो ही नहीं सकता कभी भी। ट्रू और यहां पर भेजते हैं फॉल्स। ठीक है, तो अब यहां पर देखो ये हो गई वैल्यू अपडेट, ये हो गई वैल्यू अपडेट, लेकिन सेल के अंदर अभी स्टोरेज नहीं हुई है, सिर्फ यूआई के अंदर अपडेट हुई है ये सीएसएस प्रॉपर्टी, यूजर इंटरफेस के अंदर। सेल डाटा के अंदर अभी तक हमने कोई काम नहीं किया। ठीक है, तो अब सेल डाटा के अंदर केसेस पॉसिबल है, सोच के देखो। अब यार कोई ना कोई प्रॉपर्टी चेंज हुई है, अब मान लो सपोज करो इसकी टैलिक प्रॉपर्टी ऑलरेडी चेंज थी और अब हमने बोल्ड करने जा रहे हैं, अब हम बोल्ड करने जा रहे हैं। तो यार सोच के देखो, अगर इटैलिक प्रॉपर्टी ऑलरेडी चेंज थी, इसका मतलब वो शीट 1 के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा एग्जिस्ट करता है नहीं करता। और मान लो कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, बोल्ड आप पहली बार देने जा रहे हो, इसका मतलब वो शीट 1 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, हमें बनाना पड़ेगा, हमें पुश करना पड़ेगा नया एरे, एक नया ऑब्जेक्ट, सॉरी एक नया ऑब्जेक्ट हमें पुश करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो केसेस निकल के आते हैं, एग्जिस्ट इन शीट 1, एग्जिस्ट इन सेल डाटा, ऐसे लिखता हूं, एग्जिस्ट इन सेल डाटा और नोट एग्जिस्ट इन सेल डाटा। और नोट एग्जिस्ट के केस में आपको एक नया ऑब्जेक्ट बनाकर पुश करना पड़ेगा। ठीक है, और ऑलरेडी एग्जिस्ट इन सेल डाटा के केस में आपको सिर्फ अपडेट करना है, सिर्फ अपडेट करना है। ठीक है, तो चेक करने का तरीका बताओ। तो सबसे पहले क्या किया जाए, ओके ओके, हाँ, अरे यार दो प्रॉपर्टीज तो मैं भूल गया, ये तो ओके, ऐसे नहीं करते हैं, एरे एरे की फॉर्म में स्टोर नहीं करते हैं, ये चीज़ मैं भूल गया, ये चीज़ ठीक कर लो यार। एरे की फॉर्म में स्टोर नहीं करते हैं बिल्कुल भी, एरे की फॉर्म में स्टोर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस एरे को ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को रो आईडी और कॉलम आईडी का भी तो पता लगाना है। रो आईडी और कॉलम आईडी का नहीं पता लगाऊंगा तो कैसे कैसे इसको फैच कैसे करूंगा, इसको फैच करने का तरीका सिर्फ मेरे पास रो आईडी और कॉलम आईडी है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस एरे की जगह क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट, इस एरे की जगह क्या बनाऊंगा, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट इट्स नेसेसरी। सोच के देखो, इस शीट के अंदर मैं पुश कर दिया, अब भैया कौन सा सेल किसके साथ मैप्ड है, हाउ आई विल नो, रो आईडी एंड कॉलम आईडी इज द ओनली वे टू नो दिस। तो भैया कैसे करता हूं, मैं सबसे पहले रो आईडी नाम की की बनाता हूं, रो आईडी। अब इस रो आईडी पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कॉलम आईडी नाम की बनाते हैं और इसके ऊपर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट सेल डाटा को रिप्रेजेंट करता है, एक सेल की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे ऐसे कॉलम आईडी मल्टीपल हो सकते हैं एक रो में, हमारे केस में एक रो में कितने हो सकते हैं, ऐसे ऐसे 100, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 100। ठीक है, और ऐसी ऐसी रो कितनी हो सकती हैं 100, मैक्सिमम 100, ये भी मैक्सिमम 100।
ठीक है, तो एरे जैसा ये बिल्कुल एकदम कंप्लीटली एरे जैसा है, बस मैं चेंजेस वाले सेल स्टोर कर रहा हूँ, चेंजेस वाले सेल स्टोर कर रहा हूँ। एक्सेस करने का तरीका एकदम एरे वाला ही है। एरे इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। आई होप यू ऑल नो दिस कि एरे एक ऑब्जेक्ट ही होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैंने क्या किया, इस एरे की जगह एक ऑब्जेक्ट बनाया, पहले बनाई रो आईडी। तो मैं पहले रो को एक्सेस करूंगा, पहले मैं रो को एक्सेस करूंगा। अब रो को एक्सेस करने के बाद एक कॉलम को एक्सेस करूंगा। इस कॉलम के अंदर सेल की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, ठीक है, इस सेल के अंदर कॉलम उसकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। तो मैं इसको एरे बनाने की बजाय एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ऑब्जेक्ट बनाता हूं। और अभी तो खाली होगा, अभी तो एक भी सेल के अंदर कोई चेंज नहीं है, खाली है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब मैं पता लगाता हूं कि रो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सबसे पहला काम होगा कि रो एग्जिस्ट करती है नहीं करती। पॉसिबल है ना कि उस रो में किसी भी सेल के अंदर चेंज ना आया हो, उस रो के अंदर किसी भी सेल में चेंज ना आया हो, दिस इज पॉसिबल। तो मैं सबसे पहले रो आईडी चेक करता हूं। इफ सेल डाटा ब्रैकेट सिलेक्टेड शीट, या सिलेक्टेड शीट, सेल डाटा के अंदर सिलेक्टेड शीट, इसके अंदर रो आईडी। भैया रो आईडी तो निकाली नहीं पहले, लेट्स फाइंड आउट द रो आईडी फर्स्ट। तो रो आईडी कैसे निकलेगी? हर सेल के लिए करना है ना, तो लूप के अंदर करो। पहली बात तो ये कि हमें हर सेल के लिए अपडेट करना है, हर सिलेक्टेड सेल के लिए अपडेट करना है। तो रो आईडी निकलेगी ऐसे, लेट रो आईडी कॉमा कॉलम आईडी इक्वल्स टू गेट रो कॉल, और इसमें पास कर दो दिस इज योर एलिमेंट, दिस इज नथिंग बट योर एलिमेंट। तो मेरी रो आईडी और कॉलम आईडी मेरे को मिल जाएगी। नेक्स्ट काम, सेल डाटा सिलेक्टेड शीट और उसके अंदर रो आईडी -1, रो आईडी -1, या फिर रो आईडी आपकी मर्जी, जैसे मर्जी स्टोर करना चाहो। लेट्स स्टोर इट विद रो आईडी ओनली, ठीक है। रो आईडी के अनुसार स्टोर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिलेक्टेड शीट रो आईडी, सिलेक्टेड शीट रो आईडी, मेरे ख्याल से हमने 1 से शुरू की हुई है रो आईडी, तो 1 से स्टोर होना शुरू हो जाएगा। आई थिंक दिस इज परफेक्ट सेल डाटा सिलेक्टेड शीट। अब सबसे पहले मैंने चेक किया रो एग्जिस्ट करती है नहीं करती। अगर रो एग्जिस्ट करती है, बाय चांस अगर रो एग्जिस्ट करती है, तो चेक करते कॉलम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो अगर रो एग्जिस्ट करती है तो चेक करना पड़ेगा कॉलम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ओके, रो एग्जिस्ट नहीं करती होगी देन ठीक है। तो सबसे पहले चेक किया रो एग्जिस्ट करती है नहीं करती। अगर रो एग्जिस्ट करती है तो चेक करना पड़ेगा कॉलम एग्जिस्ट करता है नहीं करता। सेल डाटा सिलेक्टेड शीट। अब आप कहोगे कि पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल है ना कि मान लो एक रो में 100 सेल्स हैं, फर्स्ट सेल के अंदर चेंज हुआ था उसकी वजह से रो एग्जिस्ट करती है, बट इस बार हम सेकंड सेल में चेंज करने आए हैं और कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता है, दिस इज पॉसिबल। रो आईडी के बाद हम चेक करेंगे कॉलम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। अगर रो भी एग्जिस्ट करती है, कॉलम भी एग्जिस्ट करता है, वी जस्ट नीड टू अपडेट द सेल, अदरवाइज वी विल क्रिएट सेल इन बोथ द केसेस, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सेल डाटा सिलेक्टेड शीट रो आईडी कॉलम आईडी इक्वल्स टू, तो भैया आई थिंक कॉपी तो करना ही आता होगा आपको, ऑब्जेक्ट को स्पार्स करके कॉपी कर लो। तो मैंने ऑब्जेक्ट को मारा स्पार्स, कैसे मारे, यस ओके, डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज को करना है ना, ठीक है। तो मैंने एक बार के लिए डिफॉल्ट प्रॉपर्टी से सेल को इनिशियलाइज कर दिया। जिस सेल में आप चेंज करने वाले हो उस सेल को मैंने इनिशियलाइज कर दिया डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज से शुरुआत में, ठीक है। शुरुआत में अगर कॉलम भी एग्जिस्ट नहीं करता, अगर एग्जिस्ट करता है तो यू जस्ट नीड टू अपडेट दैट। तो भैया अपडेट क्या करना था, कौन सी प्रॉपर्टी अपडेट करनी थी? प्रॉपर्टी रो आईडी कॉलम आईडी और इसके अंदर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अपडेट करनी है किससे? इस वैल्यू से, परफेक्ट। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो क्रिएट किया पहले डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज से और फिर उसके बाद वैल्यू अपडेट कर दी, अगर रो ही एग्जिस्ट नहीं करती तो डेफिनेटली कॉलम तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है 100%। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रो क्रिएट करेंगे, सेल डाटा सिलेक्टेड शीट
रो आईडी, तो भैया हो गई रो क्रिएट। अब रो क्रिएट होने के बाद तो यही वाला काम, कॉलम क्रिएट करो और देन प्रॉपर्टीज की वैल्यू को अपडेट करो। हो गया, डन। ठीक है, दिस इज डन। अब अपडेट करने के बाद ये चेक करना पड़ेगा डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज के इक्वल पॉसिबल है या नहीं है। डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज के इक्वल पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये चेक करते। ठीक है जी, तो कुछ तो अपडेट हुआ है 100%। ओके, चेक, लेट्स चेक। तो कैसे चेक करें, देखो मैं क्या करूंगा, सेल डाटा जिस सेल को मुझे चेक करना है उस सेल की प्रॉपर्टीज को स्ट्रिंगिफाई कर दूंगा और डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज को भी स्ट्रिंगिफाई कर दूंगा। अब दोनों को मैच करके देख लूंगा कि दोनों सेम है या नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किसको करना है, जल्दी बताओ किसको करना है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई सेल डाटा सिलेक्टेड शीट रो आईडी और कॉलम आईडी। थिंक मिस टाइप हो गया थोड़ा, रो आईडी कॉलम आईडी। डन। इसको करो स्ट्रिंगिफाई, इक्वल्स टू मैच करो किससे, ट्रिपल इक्वल्स टू इनफैक्ट जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर दोनों के दोनों इक्वल हो गए, अगर दोनों के दोनों जो मेरा करंट सेल डाटा है और डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज अगर दोनों के दोनों बराबर हो गए, इस सेल को डिलीट मारो, इस सेल को डिलीट मारो। ठीक है, इस सेल को डिलीट मारना है तो सबसे पहले क्या डिलीट होगा, कॉलम। अगर कॉलम डिलीट करने के बाद मेरी रो खाली है, देखो मैं दोबारा से इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं, इस चीज को यहां से ध्यान से देखो। ये क्या है, ये ओके, सपोज करो ये मेरे पास एक रो है, इस रो के अंदर दो सेल्स के अंदर चेंज है, सेल 1 और सेल 2। अब सेल 2 में मैंने ऐसा चेंज किया, ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज के इक्वल हो गया। ठीक है, सेल 2 में ऐसा चेंज किया, डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज इक्वल हो गया, तो इस सेल 2 को मैं यहां से डिलीट मार दूंगा, रो को डिलीट नहीं करूंगा। ठीक है, फिर मैंने सेल 1 में ऐसा चेंज किया, ये भी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज के इक्वल हो गया, तो इस सेल 1 को डिलीट मार दूंगा। बट अब रो खाली हो गई, तो इस रो को भी डिलीट मार दूंगा। इस रो को रख के क्या करेंगे अब, ठीक है, तो समझ गए। तो सेल डिलीट करने के बाद चेक करेंगे कि रो खाली है या नहीं है। तो सबसे पहले तो डिलीट मारो सेल को, तो डिलीट this column, delete this column, then I will check for row. If cell data selected sheet row id dot length is greater than 0, अगर greater than 0 है, अगर 0 है, हमें तो डिलीट करने से मतलब है ना, तो डिलीट कर दो इस रो को भी, डिलीटेड, डन। ठीक है, तो आई थिंक डिलीशन भी हो गया। ओके, सॉरी, हर बार चेक नहीं करना, डिफॉल्ट पॉसिबल हो तो ही चेक करना है। तो यहां पर लिखो डिफॉल्ट पॉसिबल एंड ठीक है, जब डिफॉल्ट पॉसिबल हो तो ही चेक करें, डन। डिफॉल्ट पॉसिबल हो और फिर उसके बाद सेल डाटा और डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज इक्वल हो तो ही डिलीट करना है, वरना कोई डिलीशन नहीं है। डन, आई थिंक इट्स कूल, नाउ इट्स डन, परफेक्ट। अब सेल डाटा में डाटा स्टोर हो रहा होगा। अब मुझे पता कैसे चलेगा, लेट्स चेक आउट यार, सेल डाटा में कुछ स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा। कंसोल डॉट लॉग सेल डाटा, तो हमने स्टोरेज सिस्टम हमारा बना लिया, ये हमारा अब स्टोरेज सिस्टम है, ये हमारा स्टोरेज सिस्टम बन चुका अब। ठीक है, तो स्टोरिंग द डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इन ए प्रॉपर मैनर। तो
आइए चेक करते हैं। मैं इंस्पेक्ट करके कंसोल खोल लेता हूँ। सो दिस इज माई कंसोल, और ये 1,1 में कुछ चेंज करता हूँ। कुछ टाइप किया भावेश, बोल्ड प्रॉपर्टी दी, और क्या प्रॉपर्टी दूँ? आई थिंक दैट इज इनफ, दैट इज इनफ। ओके, अभी तो हमने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन पर ही बनाया हुआ ना, तो इसलिए यही आ सकती हैं अभी तो देखें क्या है। 1,1 देख सकते हो, 1,1 रो आईडी और कॉलम आईडी 1,1, बैकग्राउंड कलर वाइट, कलर ब्लैक, फॉन्ट फैमिली नोटोसेंस, फॉन्ट साइज 14, फॉन्ट स्टाइल एम्प्टी स्ट्रिंग, फॉन्ट वेट बोल्ड, टेक्स्ट इज एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि अभी टेक्स्ट में हमने कुछ किया नहीं है। ठीक है, भवेश इसलिए नहीं आया क्योंकि टेक्स्ट पे अभी तक हमने कुछ किया नहीं है, टेक्स्ट हमने स्टोर नहीं करवाया किसी भी तरीके से। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, टेक्स्ट डेकोरेशन में सिर्फ बोल्ड स्टोर करवाया था। देखो फॉन्ट वेट हमारा बोल्ड आ गया, और अब देखो मैं बोल्ड हटाता हूं, जब बोल्ड हटाया तो ये डिलीट हो गया, बट शायद रो डिलीट नहीं हुई। वो तो डिलीट हो गया हमारा, बट रो डिलीट नहीं हुई। उसका रीजन जान लेते हैं। जब मैंने बोल्ड हटाया तो ट्रू गया होगा। ये डिलीट नहीं हुई रो डिलीट नहीं हुई। ये चेक कर लेते हैं रो क्यों नहीं डिलीट हुई। ठीक है, चेक कर लेता हूँ। कंसोल डॉट लॉग हेलो। ठीक है, देख लेते हैं इस इफ के अंदर आता है या नहीं आता, और उससे पहले कंसोल कर लेते हैं दोनों की दोनों कंडीशन। ये दोनों की दोनों कंडीशन ठीक भी है या नहीं है। कंसोल डॉट लॉग दोनों को ट्रू रिटर्न करना चाहिए था। ठीक है, दोनों कंडीशंस भी टेस्टिफाई करनी कंपलसरी है। आइए नाउ चेकआउट करते हैं। लेट मी रिफ्रेश। ठीक है, तो ये है वापस 1,1 पे, तो ये गया बोल्ड। तो शुरुआत में फॉल्स फॉल्स, परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। अभी अभी कुछ चेंज किया है। नेक्स्ट ट्रू ट्रू, हेलो तो प्रिंट हुआ है, हेलो तो प्रिंट हुआ है, कॉलम भी डिलीट हुआ है, बस रो डिलीट नहीं हुई है किसी रीजन से। ओके, अच्छा डॉट लेंथ, अरे अरे अरे, रो आईडी तो एक ऑब्जेक्ट है, एरे थोड़ी ना है। मैं डॉट लेंथ प्रॉपर्टीज का कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो यहाँ पर करना पड़ेगा कि डॉट लेंथ प्रॉपर्टी ही इस्तेमाल करनी है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज। ऑब्जेक्ट है ना वो एक। अब सही चलेगा कि भैया इस ऑब्जेक्ट में कीज निकाल के लिखो एक एरे के अंदर, उस एरे की लेंथ अगर 0 हो गई तो रो को डिलीट कर देना। अब एकदम परफेक्ट चलना चाहिए। ये किया मैंने बोल्ड, और ये किया परफेक्ट। ये देखो हो गई रो भी डिलीट हो गई। तो सही चल रहा है कोड, कोड तो एकदम सही है, कोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट, ठीक है। अब यार तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जैसे मैंने बोल्ड इटैलिक और टेक्स्ट उसके लिए करके दिखाया आपको, बोल्ड इटैलिक वगैरह के लिए करके दिखाया आपको। एक चीज के लिए और करके दिखा देता हूँ, अलाइनमेंट के लिए। तो अलाइनमेंट की क्लासेस देख लेता हूँ और फिर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आइकन अलाइन लेफ्ट, आइकन अलाइन सेंटर, आइकन अलाइन राइट। ओके, तो डॉलर डॉट आइकन अलाइन लेफ्ट। अब देखो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी क्या है, लेफ्ट ना। तो जब हम बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी चलाते हैं तो हमें क्या चेक करना पड़ता है, डिफॉल्ट पॉसिबल हो भी सकता है नहीं भी। तो इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूं तो मेरा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो, और सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, क्या चेक करना है कि ऑलरेडी सिलेक्टेड क्लास तो नहीं लगी हुई। अगर ऑलरेडी सिलेक्टेड क्लास होगी तो क्या कुछ भी नहीं करना, अगर नहीं लगी हुई तो कुछ करना है। तो नोट डॉलर दिस डॉट हैज क्लास सिलेक्टेड। अगर ऑलरेडी सिलेक्टेड क्लास नहीं है तो कुछ करेंगे, अगर ऑलरेडी लगी हुई है तो क्या ही करना है, सिलेक्टेड, डन। ठीक है, अब अगर नहीं लगी हुई तो कुछ करना है, तो कुछ करना है। ठीक है, तो क्या करना है, अपडेट सेल प्रॉपर्टी का नाम
टेक्स्ट अलाइन, प्रॉपर्टी का नाम टेक्स्ट अलाइन। किसकी ओर टेक्स्ट अलाइन करना है? लेफ्ट की ओर। डिफॉल्ट प्रॉपर्टी के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ट्रू। डन जी, दिस इज डन। तो सिमिलरली फॉर द राइट एंड सेंटर, बस उसमें डिफॉल्ट पॉसिबल की जगह फॉल्स जाएगा, रीजन डिफॉल्ट पॉसिबल है ही नहीं। तो डेट इज सेंटर, सेंटर राइट, इट इज ऑल्सो राइट। ठीक, अपडेट सेल दिस। और कुछ करना होता था क्या? अपडेट सेल क्या करता था? सिलेक्टेड पर जाता था। ओके परफेक्ट, आई थिंक इट इज परफेक्ट। कहीं और हमने डिफाइन तो नहीं किया था आइकन लेफ्ट का क्लिक? नहीं, इट इज परफेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने कुछ टाइप किया, अभी तक टेक्स्ट के लिए कुछ नहीं किया, अभी टाइप किया सेंटर अलाइन, और शीट में कुछ अपडेट आया है, देखते हैं क्या अपडेट आया है। तो 1,1 परफेक्ट, टेक्स्ट अलाइन इज सेंटर। देन टेक्स्ट अलाइन इज सेंटर, तो मेरे सेल डाटा के अंदर चीजें स्टोर हो रही हैं। देखो मैंने बोल्ड डाला, बोल्ड डाला, तो देखो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट वेट बोल्ड। अब जब मैं दोनों प्रॉपर्टी डिफॉल्ट कर दूंगा, ये देखो लेफ्ट अलाइन और बोल्ड, तो डिलीट हो जाना चाहिए। इट इज डिलीटेड, इट इज डिलीटेड। ठीक है, सेल डाटा में से डिलीट हो गई। तो सेल डाटा में सिर्फ वो सेल स्टोर रहेंगे जिनके अंदर कोई ना कोई चेंज आया है, जिनके अंदर कोई ना कोई चेंज आया है। तो अब आपके लिए होमवर्क क्या है? आप इन दोनों को यार लगा कर देखो, नोटोसेंस और फॉन्ट साइज को भाई। ये देखो, ये प्रॉपर्टीज मैंने लगा कर दिखा दी। इनका जो फिल्टर है इनपुट वाला, मतलब कलर पिकर, कलर पिकर अगले लेक्चर में करेंगे। कलर पिकर लगा के ये काम खत्म करेंगे, और फिर मल्टीपल शीट्स की तरफ मूव, और फिर हाँ, फिर टू वे की तरफ मूव करेंगे। टू वे की तरफ जानते हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? चलो टू वे भी ना अभी इसी क्लास में करके दिखा देता हूँ, टू वे भी इसी क्लास के अंदर करके दिखा देता हूँ। टू वे से मेरा क्या मतलब है? ये देखो, जब मैं इस सेल पर जाऊँ ना, जब मैं इस सेल पर जाऊँ, तो वही प्रॉपर्टीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो, इस सेल की प्रॉपर्टीज मेरे हेडर के अंदर रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, और जब मैं इस सेल पर जाऊं तो यही प्रॉपर्टीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो, जैसे कि सेंटर। तो ये देखो, प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, हेडर की सेल चेंज करने के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही। तो मैं चाहता हूँ चेंज हो, तो मैं चाहता हूँ चेंज हो। ये कब होगा? जब आप एक सेल से दूसरा सेल सिलेक्ट करते हो, एक सेल से दूसरा सेल सिलेक्ट करते हो। ठीक है, तो ये होता कब है? जब हम एक सेल से दूसरा सेल सिलेक्ट करते हैं, जब हम किसी सेल पे क्लिक करते हैं, राइट? कहाँ गया? सिलेक्ट सेल फंक्शन, मैंने सिलेक्ट सेल फंक्शन लिखा हुआ कहीं ना कहीं। ओके, इनपुट सेल के क्लिक पर ये रहा, जो सेल सिलेक्शन के काम आता है, ये रहा, दिस वन। ठीक है, परफेक्ट। इस सेल के जब भी हम किसी भी इनपुट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो मैं हेडर को चेंज कर दूंगा उस सेल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, उस सेल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर बढ़िया सा, चेंज हेडर फंक्शन, चेंज हेडर, चेंज हेडर। ठीक है, अब देखो मेरा चेंज हेडर से टू वे लिंकिंग से क्या मतलब है, ध्यान से देख लो पहले ही। ठीक है, टू वे लिंकिंग से मेरा क्या मतलब है? ये मेरा एक सेल है, ये मेरा एक सेल है। ठीक है, इस सेल के ऊपर प्रॉपर्टीज लगी हुई है बोल्ड और सेंट्रली अलाइंड, इस सेल के ऊपर प्रॉपर्टी लगी है आइटैलिक और राइट अलाइंड। ठीक है, तो जब मैं इस सेल को सिलेक्ट करूं, तो यहां पर मेरे हेडर में बोल्ड और सेंट्रली अलाइनेशन सिलेक्टेड हो, सेंटर अलाइनेशन अलाइनेशन सिलेक्टेड हो। ठीक है, और जब मैं इस सेल पर क्लिक करूं, तो यहां पर इटैलिक और राइट अलाइन सिलेक्टेड हो, राइट अलाइन सिलेक्टेड हो। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के साथ टू वे मर्जिकल हो, कि मैं ये सेल सेलेक्ट करूं, हेडर भी चेंज हो जाए, मेरा मेरा हेडर भी चेंज हो जाए। तो यार हेडर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेट्स डू इट। ओके, तो ठीक है, तो हेडर चेंज करने के लिए मुझे चाहिए ये सेल जो इसके ऊपर हुआ है, तो ये होगा मेरा एलिमेंट, और इस एलिमेंट की रो आईडी और कॉलम आईडी निकाल कर देख लूंगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज लगी हुई है। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज लगी हुई है। तो सबसे पहले निकालते हैं रो आईडी और कॉलम आईडी। ओके, रो आईडी कॉमा कॉलम आईडी, तो कुछ नहीं करना, इक्वल्स टू गेट रो कॉल, और पास कर दो अपना एलिमेंट, दैट्स इट।
ठीक है। चेंज हेडर में किसी तरह मैं एलिमेंट मंगवा ही लूंगा, तो मैं दिखाई देता हूँ, आ सकता है, पॉसिबल है यार। तो यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ चेंज हेडर और ये पास किया दिस। ठीक है, हो गया, हो गया। और ये वाला कोड देखो रिपीटेड है, ये एल्स वाले केस में भी हो रहा है, इफ वाले केस में भी हो रहा है। अगर होना ही है भाई बाहर ही लिख दो, फिर इफ एल्स में लिखने की दो बार लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे हम कोड रिपीटेशन बचा सकते हैं बहुत बार। ये लो, ठीक है। तो डॉलर दिस डॉट एड क्लास एक्सपेक्टेड चेंज हेडर दिस। तो अब मैंने निकाल ली रो आईडी और कॉलम आईडी। ये मैंने क्या किया, ठीक है, रो आईडी और कॉलम आईडी निकल गई। अब रो आईडी कॉलम आईडी से निकालेंगे सेल डाटा। लेट्स सेल डाटा इक्वल्स टू, लेट्स सेल डाटा इक्वल्स टू, सॉरी, लेट सेल इन्फो कर बोल देता हूँ इसको। ठीक है, सेल इन्फो, ठीक है, सेल इन्फो इक्वल्स टू सेल डाटा सिलेक्टेड शीट रो आईडी कॉलम आईडी, रो आईडी कॉलम आईडी। तो ये आ गया मेरा सेल डाटा, ये आ गई मेरी सेल की इंफॉर्मेशन। जिस सेल के ऊपर मैंने क्लिक किया अभी अभी, उस सेल की सारी मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अब यार हो सकता है ये इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती हो ना भी करती हो। मैंने कहा था कि सेल डाटा में सिर्फ वही स्टोरेज जिन सेल के अंदर चेंजेस आया है, तो मैंने पता तो लगाया ही नहीं कि एग्जिस्ट करती भी है नहीं करती। तो शुरुआत में मैंने बोला सेल इन्फो, ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूं, सेल इन्फो इक्वल्स टू डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज। भैया डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज इक्वल है, बट यहां पर इफ कंडीशन लगा दी, इफ सेल डाटा सिलेक्टेड शीट रो आईडी। तो सबसे पहले तो पता लगाया कि रो एग्जिस्ट करती है नहीं करती। देन रो के साथ साथ कॉलम को भी एग्जिस्ट होना चाहिए, कॉलम को भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो फिर पता लगाया कॉलम एग्जिस्ट करता नहीं करता। अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो मैंने बोला सेल इन्फो इसके इक्वल है, डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज के इक्वल नहीं है। अगर एग्जिस्ट करते, अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो इसका मतलब डेफिनेटली डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज के इक्वल है। अगर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही, डेफिनेटली वो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट काम करते हैं। अब हमारे पास उस सेल की पूरी इंफॉर्मेशन है, उस सेल की पूरी इंफॉर्मेशन है, और हमें सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड बनाना आता है। तो मैं क्या करूंगा, देखो, इफ फॉन्ट वेट, सॉरी, इफ सेल इन्फो के अंदर फॉन्ट वेट, अगर फॉन्ट वेट है कुछ भी, अगर फॉन्ट वेट है एम्प्टी स्ट्रिंग के अलावा बोल्ड है, एम्प्टी स्ट्रिंग के अलावा अगर बोल्ड है, अगर फॉन्ट वेट है तो क्या करना था, इसको तो मैं वो कर सकते हैं, सिलेक्टेड क्लास लगानी है बोल्ड के ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं टर्नरी ऑपरेशन में लिख लेता हूँ, टर्नरी ऑपरेशन में बेटर रहेगा। अगर फॉन्ट वेट है, अगर फॉन्ट वेट एग्जिस्ट करता है तो क्या करें, बोल्ड को वो कर दो, बोल्ड के ऊपर सिलेक्टेड क्लास लगा दो। कहाँ गया बोल्ड, आइकन बोल्ड, ओके परफेक्ट। तो मैं बोलूंगा डॉलर डॉट आइकन बोल्ड डॉट एड क्लास सिलेक्टेड, एड क्लास सिलेक्टेड। एल्स अगर लगी भी हुई है ना तो रिमूव कर दो, अगर लगी हुई होगी तो रिमूव हो जाएगी अपने आप, नहीं लगी हुई होगी तो कुछ नहीं होगा, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, रिमूव क्लास सिलेक्टेड, परफेक्टली डन। भैया अब सेम काम कर दो इटैलिक अंडरलाइन और टेक्स्ट अलाइन के लिए। हो गया, तो पहले इटैलिक और अंडरलाइन के लिए कर ले फॉन्ट स्टाइल और टेक्स्ट डेकोरेशन। फॉन्ट स्टाइल आइकन बोल्ड की जगह आइकन इटैलिक, टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, आई होप सो यार समझ में आ रही हो ये बात कि क्यों टू वे बना रहा हूं मैं चीजों को और कैसे बना रहा हूं। जब मैं कोई भी सेल सिलेक्ट करूंगा उस सेल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मैं हेडर को चेंज कर रहा हूं, उस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हेडर को चेंज कर रहा हूं। आइकन अंडरलाइन, देन
परफेक्टली डन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन भी हो गया, ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट वाज था टेक्स्ट लाइन ना, टेक्स्ट लाइन। अब टेक्स्ट लाइन के केसेस में थोड़ा सा अलग है। टेक्स्ट लाइन के केस में तीन केसेस है, मल्टीपल, देयर आर मल्टीपल केसेस। डिपेंड करता है कि लेफ्ट है, राइट है या सेंटर है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। हम्म, ठीक है, तो इसके केस में थोड़ा सा अलग होगा। लेट अलाइनमेंट इक्वल्स टू, तो सबसे पहले तो अलाइनमेंट का पता लगाना पड़ेगा। इस केस में थोड़ा सा अलग होगा। सबसे पहले अलाइनमेंट का पता लगाना पड़ेगा कि भैया इस सेल की अलाइनमेंट है क्या, इस सेल की अलाइनमेंट है क्या। तो कैसे पता चलेगी? सेल इन्फो टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन कैसा है, लेफ्ट है, सेंटर है, वट एवर इट इज। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तीनों के तीनों अलाइनमेंट से रिमूव कर देंगे सिलेक्टेड क्लास, सबसे पहला काम, जैसा कि हमने किया ही होगा, जैसा कि हमने कहीं ना कहीं किया ही होगा, ये पक्का। कहाँ किया होगा? ओके, सर देख लेते हैं, ये मुझे याद नहीं रहता, HTML में जाकर मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉपर्टी है सबके पास। अलाइन आइकन, अलाइन आइकन सेम प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, तो सबसे पहले अलाइन आइकन पे से सिलेक्टेड क्लास रिमूव कर दो। डॉलर डॉट अलाइन आइकन डॉट सिलेक्टेड डॉट रिमूव क्लास सिलेक्टेड। ठीक है, और अब किस पर लगा दो? करंट अलाइनमेंट पर। डॉलर डॉट आइकन अलाइन प्लस अलाइनमेंट। आपको पता है ये क्लास कैसे दे रखी है, आइकन अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर, और वही मैंने अलाइनमेंट में निकाला है। तो जो भी होगी अपने आप निकाल लेगा। डॉट ऐड क्लास सिलेक्ट। ठीक है, आओ चेकआउट करते हैं जो मैंने बात की थी उस तरह से ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे कि मैंने बात की थी। ओके, परफेक्ट। तो इसके अंदर मैंने कुछ टाइप किया, एक ये सेल और एक ये सेल। ठीक है, इस सेल को मैं देता हूं बोल्ड और सेंटर अलाइंड। ठीक है, इस सेल को मैं देखो, इस सेल को देखो, अभी तक कोई प्रॉपर्टी नहीं, अपने आप हेडर चेंज हुआ है अभी, अगर आपने ध्यान से देखा हो। बट मैं इटैलिक और राइट करके दिखा देता हूँ। ये देखो, इटैलिक और राइट, जब इस सेल पर जाऊंगा बोल्ड और सेंटर हो जाना चाहिए अपने आप। परफेक्ट, बोल्ड और सेंटर। इस सेल पर जब मैं आऊंगा इटैलिक और ये परफेक्ट। ये देखो, तो मेरा हेडर, और ये देखो मेरा हेडर सेल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। सेल्स, जिस भी सेल को मैं सिलेक्ट करता हूं उसके अकॉर्डिंग मेरा हेडर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं कह रहा था टू वे लिंकिंग, ये मैं कह रहा था टू वे लिंकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, परफेक्ट यार, आई होप सो यार समझ में आया हो। ठीक है, ठीक है, तो बहुत अपने एफर्ट्स मेरे से ज़्यादा डालो, मेरे एफर्ट्स कुछ भी काम नहीं आने वाले, अपने एफर्ट्स बहुत सारे डालो, बहुत सारे एफर्ट्स डालो, मज़ा आएगा। जल्दी कंप्लीट करूंगा। ठीक है, बिलीव मी, जल्दी कंप्लीट करूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।